प्रमुदित कृपाण धारण किए कसे बिन संधन भृगुनंदन जब कैलासे माँ चले। उन्होंने कुछ करत रही पहलवानी, स्कूले जाई इतनी मोटहर पटरी हमार रहा और सब लड़कन का पटरिया मार के फाड़ी। घरे अली तब का करब, हमारे बाबू इतना रेधी रहना कि मरना दूजा पड़ के भाग जाए चल यहाँ से। कोने कभी के देला मोहाल खलीफा हमार बड़का दादा रहना ना। कैसन रहलन मोहाल? ढेर बड़हर तो ना रहना, मीडियम साइज में रहना और हरी कलैया भी बड़ा करारा मारा। कभी आकाशवाणी वगैरह की तरफ गईला कि नहीं? हमारी जगह पर दूसर के होगा, हम अधिकारी 420 के। कब तक रहा आप गौलन? कहाँ मोबाइल कुल भी रहा खा गया। यह आश्चर्य दिनों दिन गहरा ही होता जा रहा है कि जब हम बनारस के देहातों में कदम रखते हैं और लोगों से मिलते हैं तो कलाकारों की एक श्रृंखला मिलती जाती है। एक गांव में किसी एक कलाकार के यहाँ जाने पर कुछ और कलाकारों की जानकारी मिलती है और हम बहुत अचंभे में पड़ते हैं कि इतने लोग इस विधा के लिए समर्पित रहे हैं और उनका कोई रेखांकन नहीं हुआ अब तक। उनके बारे में आम तौर पर लोग अब कम से कम जान रहे हैं और बहुत सारी बातें नहीं हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा संजो लिया जाए, उनकी यादें रख ली जाए, उनकी आवाज़ सुरक्षित कर लिया जाए। इसी क्रम में लल्लू पटेल जी, जो बनियावा पर के रहने वाले हैं, गांव के गहनी और बनियावा पर उनका जुड़वा गांव है और वे मोहाल खलीफा के भतीजे हैं। एक धरोहर जो मोहाल खलीफा के रूप में कजरी और बिरहा के लिए समर्पित रही है, उनके पुत्र और उनके पौत्र और उनके भतीजे, ये लोग लेखन और गायन से जुड़े रहे हैं। ये लोग अपनी उम्र का बहुत सारा हिस्सा पूरा कर चुके हैं और इन्होंने अपने समय में बनारस और आसपास के इलाकों में अपनी कला से धूम मचा दी थी। तो आज हम लल्लू जी से मिलेंगे। लल्लू जी एक धुरंधर गायक कलाकार रहे हैं और उन्होंने कई जगहों पर अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई और क्या माहौल था उस समय का। नमस्कार लल्लू जी, आपका जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में तो हम लोग ना बता सकब, कहे से कि 4 तक पढ़ले हैं। अच्छा, तो नौवा लिखायल स्कूलवा में हाँ। तो कोनो लिखायल हुई ना कि ये तारीख के भइल लिखाल है, लेकिन अब मैंने हर जोते के चक्कर में अच्छा उतना जानकारी रखल थोड़ा जान लगा। अच्छा, ये बतावा कि 4 तक पढ़ने के बाद फिर का शुरू कइला? काहे आगे नहीं पढ़ाई कइला? आगे पढ़ावे का मतलब हमारे बाबूजी उतना सक्षम ना रहना और दूसर बात कि हमने कुछ करत रही पहलवानी। अच्छा, स्कूले जाई इतनी मोटहर पटरी हमार रहा हाँ और सब लड़कन का पटरिया मार के फाड़ी। हाँ। अच्छा, आपने पटरी से मार के फाड़ दी? फाड़ दी। घरे आवा लोग हमारे बाबू को रहन दे कि देखा फलाने हमार पटरी फाड़ देना। तो विदेशी दादा से खूब इतनी मोटहर पकड़ होना वह लेके जाई। अब का करा, मन पढ़ल ना, बाबूजी के पोखरा रहा उठी, वही में स्लेट के डाणी उपार के अच्छी सी लिखी आवल जा। अच्छा, एकदम हमारे लग गल यहाँ ये दागी भी अभी। अच्छा, तो जोने लाके लगल खून बह लगल? हाँ, खून बह लगल। घरे अइला तब? घरे अली तब का करब, हमारे बाबू इतना रेधी रहना कि मरना दूजा पड़ के भाग चल यहाँ से। अच्छा, स्कूल में छोड़ा दिलन? ओकरे बाद कहना कि चल तब पढ़ मत। अच्छा, अब सक्षम भी उतना ना रहना, इतना कमाई गरीबी रहा। इस समय आपको उम्र कितना हुई? उम्र क्लियर तो हम ना बता सके, 75 के आसपास हमारे करीब वोटर मतलब आधार से जुड़ल बा। अच्छा, हाँ तो ठीक बा, 2-4 साल इहर का उहर। हाँ। और बचपन का कोनो बात बतावा?
और बचपन में कुछ दिन तक तो काम कैली राम कटोरा पे एल्युमिनियम फैक्ट्री में। ओकरे बाद घरे का खेती करे लगली और खेती करत करत रमाकांत जी के साथे रहत रहत बिरहा भी शुरू कर दिली। गावे हाँ, कौने कवि से सिन्नी उन्नी कौने कवि के देला? अब सिन्नी हमार बाबू जब दादा खुदे बड़का रहना हमन सिन्नी उनके छोड़ के दे तो नहीं के सिन्नी तो हाँ, उन बिरहो लिखत ना। मोहाल खलीफा हमार बड़का दादा रहना ना, तो बिरहा तो लिखता रहना। बिरहा कजरी दुनिया हाँ, कैसन रहलन मोहाल खलीफा? वो रहना करीब करीब बड़ाई में ढेर बढ़हर तो ना रहना, मीडियम साइज में रहना और फरी कलैया भी बड़ा करारा मारा। अच्छा हाँ, करीब 8 हाथ 8 गोलियाल चल रहा। हाँ, और घरे से नारपुरवट छोड़े शाम के तो केराकत जहाँ पैदल अच्छा केराकत पैदल यहाँ फिर वहां से का सीखे का पढ़े अपने गुरुजी से, फिर नारपुरवट के टाइम घरे आए सवेरे। अब वो कैसे जहाँ दौड़ के जाए कि पैदल अर्थात सवारी से जाए, वो वक्त सवारियों ना रहल। नहीं उस समय देखा कला का जो भूख हो वो तो बहुत जब्बर होला। कितनो कांटा में से आदमी के जाए के हो रास्ता बना के अपन जइबे करे। एक मराठी में उपन्यास और नटरंग आनंद यादव के लेखक हैं। तो मन एक आदमी जो न ओके नाचे के बड़ा शौक और पौधर वो मने पुरवटे हाके हाँ, है और कहीं बाजा अगर ओकरे काने में चल गए आवाज तो वहां से वो जो न निकल ले और कहानी बहुत लंबी बा लेकिन हम देखत है कि ऐसा ही लोग जौन हो बड़का कलाकार हो गए हाँ, हैं। आपसे बातचीत होत रहल कभी उनकर? हाँ, हमने के साथे तो नारपुरवट भी चलत, पहले तो नारपुरवट का भरोसा रहल। हाँ। तो बरधा जब ना बोले न तो कान्हे पर नार रख के कहे ना बुमौनी के ना बुमौनी के है ससुरवा कही घुमावत घुमावत 20 मिनट लगा ले। अरे अच्छा उन्होंने घुमावत घुमावत हाँ माथे पर लेके जहाँ तो नार छोड़ दे अच्छा तो अपन थोड़ा बांसे का कैन अथवा कैन का कलम बनौले रहा, अच्छा तो अपन पहले डाड़ी खींच ले हाँ तो ओकरे बाद लिखल गए। अब यहाँ से वो माथे जाए में आओ में वो कुछ बना ले अच्छा तो वो अपन लाइन खींचले रहे, बस वही में अपन शुरू कर ले तो एकरे बाद आवे माथे पर तो 4 गाल बरधा खैले रहे तो फिर अपन नार रख के ना बुमौनी के ना बुमौनी के यह कुल उनकर अफवाह रहल। जे छीनत रहल पुरोटवा मैं मुठिया जे छीनत रहल रही वो तो बड़ा बर्बरात थी कि कैसे जो न ना तो घर में का लोग रहलन उन्हीं का कहे कि देखा हम यहाँ खड़ा है पहले पैठी चले हाँ 4 ठे पुरवट 3 ठे 2 ठे चले तो घरे का झपाझप जो न पानी खींचत बा हाँ, इनकर जो न धीरे धीरे तो कुल कहे कहत हुए लोग कहत रहल हुए न कि रे न कवि जी के छोड़ देता कविता लिखे का करे यहाँ फजियत सहत हो कि नहीं। हाँ, तो यह कुल बात रहल उनकर, लेकिन रहना सिद्ध पुरुष। उन्हें गावत को सुनने लग नहीं गाना गावत के तो ना सुन रही, लेखनी उनकर सुना था देखले रही और उनकर लेखनी भी अब करीब हमरे पल्ले भुलाऊ गयल बा। ये बताओ इनके बाद में विदेशी दादा हाँ बतावा रहना उनके साथ सरसंगत भयल तो वो नहीं लिख पढ़ के देना और वह कुल सीखल पढ़ल जा। तो सबसे पहला बिरहा आप कहाँ गौला? सबसे पहला बिरहा तो हमरे थी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गौले रही। ओकरे बाद सुखराज गहनी में सुखराज खलीफा के द्वारे गौले रही और गहनिये में कागदरे और गौले रही सिसैया में और यहाँ तोरे पारस से ठी भलल सुल्तापुर में
बरसाती तो ना आइलन, उन्हें वही गाँव में तो उनकर घरवा रहल, लेकिन वही बना के ना, तो वह रहना पारस रहना। अच्छा। तो मने इतना लोग बहुत बनारस में जे जे रहल, बरसाती आकाशवाणी में गईलन, पारस हाँ नहीं गईलन, लेकिन पारस मंच के बाद जब्बर गवैया रहलन और शायरी बाज रहलन। हाँ हैं? बुल्लू हीरा, रामदेव, खिलावन पुजारी, ये सब लोग जो है ना बहुत धुरंधर धुरंधर गवैया रहलन। तो कभी आकाशवाणी वगैरह की तरफ गईला कि नहीं? नहीं गई तो रही एक दाई हम अच्छा। गई रही, लेकिन वहाँ का पोजीशन देख के जे निकले तो पूछल ना कि का हो, का हाल है, तो हाथ जोड़ के कहे जा भैया, भगवान भला करे। अच्छा, तो डर लगल का? तो डर लगा अच्छा। लगा टगरी हिले। हाँ। तो लेकिन कला तो वहाँ देखौली जरूर, हमारी जगह पर दूसर के हो गल, हम अधिकारी 420 के दिन ऐसे दूसर के हो गल। ये कब का बात रहल? ये हम अंदाज है करीब 25-30 साल पहले का। तो कौन अधिकारी है वहाँ जो नो हरिराम द्विवेदी तो नहीं रहले? कर्मी का रहना एक ठे हरिजन, हाँ, का नाम तो नहीं बता सके, कर्मी का हरिजन रहना, और वो नहीं आके हमसे इंटरव्यू ले ले रहना घरे, तो लिया गई ना, और वो नहीं का बिरादर यही आयर पर के एक ठे रहल, हमार जगह जो न ओके देगा। वही बात। अच्छा ये बताओ कि कब तक बिरहा आप गौलन, कहाँ कहाँ गौलन? अभी रहा तो ऐसे हम फैजाबाद भी गौले भाई, बनारस में गवई में बहुत दरे गौले भाई। अब गाँवन का कौन कौन नाम बताई हम। तो अब बिरहा मुकाबला में कि शादी ब्याह? नए मुकाबलों में गौले हिला, या शादी ब्याह में भी गौले ही, और बड़हार वगैरह में भी गौले ही, चमाव में भी गौले हिला। खेऊ साधु का का नाम रहल भाई, पहलवान हनुमान मंदिर बनवले हो, साधु को। हनुमान जी का, हाँ, उनके ठीक गौले रही। सिर में गौले रही, सिर में तो 4-5 लोग रहल बराते में। हाँ, हाँ। माने पूरा इलाका छान नौले। हाँ, ना? तो फिर धीरे धीरे कम कब हो गए? अब कम बुढ़ौती आ गल, कुछ दांत फाट टूट गल, छोड़ छाड़ दे ही, अब कुल भुलाऊ गल बान कुछ, अब वही याद भी बा, लेकिन अब वह बा कि नरम चीज भुला गल बा, टाइट चीज हमारे पहले कुछ है। ये बतावा कि गौले ला इतना तो झंडा वंडा भी उस समय तो झंडा भी बिरहा होत रहल, ना ही झंडा पर कहाँ भी रहा होता है। झंडा वंडा पर भी होत रहल। अब झंडा हंडा झंडा हंडा वाला तो ना गोली भाई है। डंडा भी। तो खैर मुस्तफा से रहल भोजूगिर में, हाँ। रमाकांत जी से, तो पहले हम ही के लोग खड़ा कैले, तो वहाँ का कमेटी जो हो बैठा दिले, कहे बच्चों बैठा, यहाँ गाना उहे गाई जेकर जेकर बदल है। तब रमाकांत जी के उठे के बाद गौना, तो झंडा डंडा का वो लोग गाना वो लोग गौले हो। बावन बिगहवा में बुल्लू से रमाकांत जी से गाना भरल रहल, वो टाइम डंडा का माहौल रहल। तो आप जब इतना समय तक गौलन तो कुछ सम्मान उम्मान मिलल कहीं? हाँ हाँ, सम्मान तो मिलता रहल भाई, सम्मान जब गावल जात बा तो सम्मान तो मिलबे करी। जैसे कोनो सार्वजनिक सम्मान, सरकारी सम्मान? सरकारी सम्मान तो नहीं मिलल, नहीं। तो अब ये समय का स्थिति है? अब ये समय तो छोड़ छाड़ के बैठल भाई। हाँ, तो आपके घरे में फिर कोनो ऐसा कलाकार नहीं होते हैं? एक आध दिन के निकल ली, हमरे से पहले वहाँ बैठ गई। मैंने का परेशानी इस समय हो ज्यादातर जो बिरहा के सामने? अब बिरहा के सामने परेशानी कौन बतावल जाए, मोबाइल कुल बिरहा खा गल। मैंने अब घर बैठले मिल जाए। हाँ, पहले तावा, फिर फीता, फिर ही तो मैंने जो न पूरा मामला होगा, लेकिन मोबाइल बहुत नई नई चीज भी लेके आवत है। हाँ, है? अब वहीं अगर आपको 10 रिकॉर्डिंग करके मोबाइल पर डाल देवे को तो पूरी दुनिया में लोग देख सकलन, तो इहो फायदा भयल ना। हाँ, फायदा भयल
लेकिन यह कि अब वो सामने-सामने विधा न हो पाई। हाँ, तो अपनी गायकी से आप कितना संतुष्ट पाए? हम तो जब तक गाए बहुत संतुष्ट रही। अभी भी बटले भाई, कहीं लोग खोजल तो पहुँच भी जाइला। रगल की क्यों अगर कह दिलस कि नहीं एक सुनाई दे तो सुनाऊ देला। वही हमहू कहे वाला है। ये बदे कि बिना सुनौले काम न चली। तो हम चाहब कि आप एकाक दू ठे जौन याददाश्त में बा, धुन, तर्ज, बिरहा कुछ भी, तो ओके सुनावें ताकि लोगन के पता लगे कि लल्लू जी ऐसे ही गावत रहे। प्रवीणम परशुराम परतापी, प्रण से जिनके कुंभिनी कापी, प्रगति प्रवृत्त ही में शशिधर दर्शयनु, प्रमुदित कृपाण धारण किए कसे बिन संधन, भृगुनंदन जब कैलासे मां चले। प्रभा प्रदीप्त थी प्रखर प्रकाशिता सुविप्र की, प्रकाम थी प्रचंड प्रेम में प्रड़ी बढ़े बली। प्रकाश थी प्रकृत प्रकाश प्रज्ञ प्रश्न में प्रगाढ़, प्रेत हूँ प्रण प्रगति बिलो की शंभु की गली। प्रचय प्रघोर में प्रजर प्रगुण विप्र की प्रकृति, प्रार्थ है प्रवेश द्वार दर्शहूँ हरे भली। प्रतोष प्राप्ति है प्रणम प्रणो प्रतर्क की प्रकोप प्राय, ये प्रचीन है प्रगीत में कहूँ। प्रण पूरण प्रेस प्रतापी चले, प्रकृष्ण प्रकला दिखाते प्रकीर्तन, प्रकीर्ण केसी प्रचारक प्रकोपन। प्रणिनाद से पार सद सब प्रकंपित, हो गए प्रकच जब चापी चले। प्रण पूर्ण प्रेस प्रतापी चले, प्रगमन प्रगल्भ की प्रण प्रस्तुत प्रगृह प्रतिपद प्रणस प्रणादि प्रतिमाली, प्रतर कर प्रतुन प्रतर प्रज्ञ रेशक, प्रगल जन किए लसेले प्रचेल भालम चंदन, भृगुनंदन प्रभु के पावन तल। तो अभी आप देख रहे थे लल्लू पटेल जी को और उनकी यादों को सुन रहे थे। उन्होंने अपने दादा मुहाल खलीफा के बारे में भी बताया और अपनी गायकी के बारे में बताया उन्होंने। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग कई चक्रों में अगर हो तो बहुत सारी बातें आएंगी। और लल्लू जी तो अपने बचपन की जितनी अच्छी बातें बता रहे थे, उसको लगा कि थोड़ा और कहते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगले चक्र में हम जरूर उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।